सज्जनों, भगवान जाम्भोजी की 7 वर्ष तक की बाल लीला पूर्ण हुई। अब लोहट के लाला बड़े हो गए। गांव के ग्वाल बालों ने एक दिन कहा कि चलो गौएं चराने चलते हैं। अब तुम बड़े हो गए हो, हमारे साथ में ही चलो। वैसे तो घने वन में भेड़िए आदि का भय रहता है, किंतु हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे साथ रहेंगे तो भयंकर हिंसक जीव जंतुओं का सामना कर सकेंगे, अपने प्रिय पशुधन की रक्षा कर सकेंगे। लोहट जी भी अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। उनकी वृद्धावस्था का सहारा तुम्हें बनना है। उनके पशुधन, उनकी गौओं का पालन पोषण तुम्हें करना है। लोहट जी एक दिन ग्वाल बालकों से कहने लगे, हे बालकों, आप लोग वन में गौचारण हेतु जाते हैं। मेरा बेटा भी अब सयाना हो गया है, इसे भी गौचारण की शिक्षा देना है, क्योंकि अब तक तो यह गौचारण से पूर्णतया अनभिज्ञ है। देखो बच्चों, आप लोगों के भरोसे पर मैं आपके साथ भेज रहा हूं। कहीं वन में अकेला पड़ जाए, मार्ग भूल जाए, आप लोग इसे अकेला मत छोड़ना, इसके साथ रहना। सभी ग्वाल बाल लोहट जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके, माता हंसा को प्रणाम करके प्रातः काल की शुभ वेला में गौ चारण हेतु वन में प्रस्थान करने लगे। आगे आगे गौएं चल रही थी, पीछे पीछे ग्वाल बाल अपनी अपनी लकुटिया कंधे पर रखे हुए चल रहे थे। सभी ने दोपहर के भोजन हेतु कुछ खाद्य पदार्थ अपने अपने पल्ले में बांध रखे थे। जलपान के लिए जल का पात्र ले रखा था, क्योंकि भूख प्यास की निवृत्ति भी परम आवश्यक थी। बालकों ने देखा सभी के पास पीने का जल और भोजन हेतु भोज्य पदार्थ थे, किंतु जंभेश्वर के पास ना तो भोज्य पदार्थ है और ना ही कोई जल का पात्र है। ग्वाल बाल कहने लगे, हे जाम्भोजी, आप अभी नए नए गौएं चराने आए हो। दिन में भूख प्यास सताएगी, तब के लिए कुछ लेकर नहीं आए। अभी भी समय है, थोड़ी ही दूर हमारा गांव है, वापिस जाकर अन्न जल ले आओ। देखो, हम तो आपको भूख लगने पर भी कुछ भी खाने को नहीं देंगे। हमारा अपना भोजन हम खुद करेंगे। जाम्भोजी कहने लगे, मैं किसी से कुछ मांगता भी नहीं, किंतु सभी को कुछ ना कुछ देता हूं। हे बालकों, मुझे किसी प्रकार की भूख प्यास नहीं सताती। मैं तो स्वयं से जीता हूं। मुझे तो अपने आप का आधार है। मैं तो सभी का आधार हूं, मेरा कोई आधार नहीं है। यदि इस प्रकार से आधार आधेय की परंपरा चलने लगी तो कहीं रुकने का नाम नहीं लेगी। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, आगे बढ़ते हैं। आज तो अच्छी अच्छी जगह देखनी है। ये वन तो अति सौम्य है, इसे देखना चाहिए। पीपासर से 3 कोस तक ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए चले गए। पीपासर से चलने के बाद पुनः पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे बढ़ते ही गए। सर्वप्रथम अनेक टीलों से घिरे हुए भयंकर वन में समराथल वन को देखा है, जो सुमेरु कैलाश के समान सबसे ऊंचा अपनी महानता को प्रदर्शित कर रहा था। उसे देखकर ग्वाल बाल सहित जाम्भोजी अति प्रसन्न हुए हैं। सभी ने ऊपर चढ़ने की इच्छा प्रकट की। बालक बोले, हे जाम्भोजी, अपनी गायें तो यहाँ सुमधुर हरी हरी घास खा रही है, अपने लोग ऊपर चलते हैं। वहां से दूर दूर तक वन तथा गांव साफ दिखाई देता है।
इस सृष्टि के सौंदर्य को देखने में बड़ा आनंद आएगा। ऐसा कहते हुए सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर समराथल की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर सौंदर्य को निहारने लगे। भगवान जांभोजी नित्य प्रति गौओं को चराने हेतु ग्वाल बालों के साथ उसी जंगल में, उसी समराथल वन में जाया करते थे। सायंकाल में सभी लोग वापस लौट आया करते थे। लोहट और हंसा देवी अति प्रसन्न होते थे, अपने जन्म को सफल मानने लगते, देवी देवताओं को मनाते, अनेकों प्रकार के शुभ आशीर्वाद अपने पुत्र के लिए मांगते थे। यह कार्य नित्य प्रति का था। एक दिन सदा से कुछ भिन्न बात हुई थी। अन्य बालक तो अपने अपने पशुधन, अपनी अपनी गौवें लेकर सांझ के समय पीपासर में वापस आ गए थे, किंतु लोहट का लाला नित्य प्रति की भांति आज लौट कर नहीं आया। माता पिता को चिंता सताने लगी कि क्या बात हुई, आज आया क्यों नहीं। गौएं तो लौटकर अन्य गायों के साथ आ गई है। हंसा ने लोहट जी से कहा कि आप जाकर अन्य घरों के बालकों को देखकर आओ, कहीं वहीं पर तो खेल में नहीं लग गया। शीघ्र मेरे लाला को मेरी आंखों के सामने लाओ। लोहट जी ने जाकर ग्वाल बालों से पूछा, क्या बात है बच्चों, जांभोजी नहीं आए? ग्वाल बाल कहने लगे, हे राजन, आपका बेटा तो बावला है, हमें आप झूठा मत कहना। हम सभी इकट्ठे ही पशु चरा रहे थे। आपके बालक ने हमें समराथल दिखाया था। हम लोग आज उसी पर ही गौएं चराते हुए बैठे थे। वहां की शोभा बहुत निराली है। हम तो घर, गांव, माता पिता सभी कुछ भूल गए। वहां पर बैठे तो बैठे ही रह गए। न जाने कब संध्या वेला हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। हमारी गौएं जब अपने अपने बछड़ों को याद करके घर को चली, तभी हम सचेत होकर उनके पीछे पीछे चले आए, अन्यथा तो वहीं रात हो जाती। वास्तव में वहां कुछ जादू ऐसा है कि समाधि सी लग जाती है, संसार को तो भूल ही जाते हैं। ग्वाल बाल कहने लगे, हे ठाकुर साहब, हम सभी एकत्रित होकर समराथल पर खेल रहे थे। हमारी गौएं वहां घास चर रही थी, तो दिन भर अपने आप में आनंदित थे। जब शाम का समय होने लगा, हम वहां से चले आए। चलते समय हमने जांभोजी से कहा था, हे जंबेश्वर, चलो चलते हैं, घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। रात्रि हो जाएगा, अंधकार छा जाएगा, तो यहाँ जंगली जीव आ जाएंगे। हे राजन, हम आपसे सत्य कहते हैं, आपके लाडले पुत्र ने वहीं पर आसन लगा लिया, आंखें मूंद ली और आंखें बंद करके कहने लगा कि आप चले जाओ, कल यहीं पर मिलूंगा। देव की मूर्ति की तरह वहां बैठ गया, ना हिलता था, ना देखता था, ना कुछ बोलता था। हमने पुनः आवाज लगाई, चलो जंबेश्वर, गांव चलते हैं, किंतु बाद में उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला, केवल इशारा किया कि आप लोग चले जाओ। दूसरे दिन प्रातःकाल लोहट जी बालकों के पास गए, कहने लगे, हे बालकों, मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूं, गौएं चराने में असमर्थ हूं, मेरी व्यथा सुनो, मेरी गायों को अपने साथ ले जाओ। बालकों ने स्वीकार कर लिया। गौएं लेकर समराथल पर
जहां जांभोजी विराजमान थे वहीं पर पहुंच गए। जांभोजी वहीं पर समाधि में विराजमान थे। जब बालक वहां पहुंचे तो जांभोजी कहने लगे, हे बालकों, आप आज जब सायंकाल में वापस घर जाओ तो मेरे माता पिता से कह देना कि आप गौएं चराने की चिंता बिल्कुल ना करें। मैं स्वयं ही सभी प्राणियों को चराने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। हे बालकों, आप लोग भी निश्चिंत होकर खेल खेलो। गौएं चराने की बारी अब मेरी है। मैं अपनी बारी निभाना चाहता हूँ। मेरी आज्ञा से ये सभी पशु वन में घास चरते हैं। इन्हें कोई भी वन्य हिंसक जीव नहीं सताएगा। कल प्रातःकाल भी इसी प्रकार से गौओं को लेकर यहाँ आ जाना। बालकों ने लोहट जी को सभी बातें बताई, विश्वास दिलाया कि हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, असली तो गौपालक हमारे गोपाल शिरोमणि जांभोजी ही हैं। उनकी कृपा से हमारी सभी गायें चरती है, पहले से कहीं अधिक दूध देती है, बड़ी प्रसन्न रहती है। इन्हें कोई भेड़िया आदि वन्य पशु भी नहीं सताता। अब तो जंगल में मंगल हो रहा है। आप भी एक दिन हमारे साथ चलकर देखिए, हमें तो चिंता से निवृत्त कर दिया है। इसी प्रकार ग्वाल बाल तो गौएं लेकर वन में चले जाते। बालकों की रस और रहस्य भरी बातें लोहट जी के समझ में आ जाती। जब ज्ञान की बातें सुनते तब तक तो मोह माया का पर्दा हट जाता, किंतु जब संसार के कार्य में व्यवहार में प्रवृत्त होते तो पुनः मोह माया का पर्दा पड़ जाता। थोड़ी देर की बिजली की चमक की तरह सुख दुख द्वंद्व आते जाते रहते हैं। इसी प्रकार भगवान जांभोजी निरंतर गौओं को चराने का कार्य करते हैं।